दाताराम के पड़ोसी पंडित रामसुख जी सुबह की गाड़ी से किसी काम से जोधपुर आए और शाम की गाड़ी से वापस पाली पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे दाताराम से मिले और सावित्री के पुत्री होने तथा उसके ऑपरेशन की बात कह सुनाई। सुनकर दाताराम आगब बूला हो गए। वे दुकान छोड़कर दौड़े दौड़े घर आए और सब बातें पत्नी को बताईं। वह भी चंडिका की तरह क्रोध से कांपने लगी। रामेश्वरी ने सुना तो उसे भी बुरा लगा। दाताराम आपे से बाहर होकर बोले, मैं घर में नहीं घुसने दूंगा उस पापी को। जाए जहां जी में आए, साथ में अपनी बहुरिया को भी ले जाएं। जोधपुर क्या इसलिए भेजा था कि वंश का नाम मिट्टी में मिला दे। पत्नी भी पति की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, गोपाल की मति मारी गई थी तो क्या सावित्री की अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। उसे नहीं सूझा कि घर चलूंगी तो सास ससुर जेठ जेठानी क्या कहेंगे। दाताराम ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे खानदान में आज तक ऐसा अनर्थ और पाप नहीं हुआ। हमारे कुल में आज तक किसी बहू ने इस तरह ऑपरेशन नहीं कराया। वह बच्चे पैदा करना नहीं चाहती तो औरत का जन्म क्यों लिया। मैं तो उस कलमुही का मुंह भी नहीं देखूंगी। कितनी सीधी और भोली लगती थी। जादूगरनी की तरह कैसा जादू चलाया मुझ पर। मुझे क्या पता था कि वह ऐसे कुलक्षण भी करेगी। मैं ऐसा जानती तो काहे को शहर भेजती, पत्नी ने कहा। दाताराम पूरे गुस्से में थे। पत्नी की बात सुनकर बोले, मैं उस हीरालाल के बच्चे को चिट्ठी लिखकर पूछता हूं कि तूने यह क्या गुल खिलाया है। कौन से जन्म का बैर निकाला है मुझसे। पत्नी बीच में ही बोल पड़ी, मैं तो कहती हूं कि घर का हूँ टका खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। सावित्री और गोपाल की मर्जी के बिना समधी जी कुछ नहीं कर सकते थे। तो ठीक है, अब न गोपाल इस घर में घुस सकेगा न सावित्री। दोनों यहां आए तो घुसने न देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इतना कहकर पांव पटकते हुए दाताराम दुकान की तरफ चले गए। उनके जाने पर रामेश्वरी ने अपने घूंघट से मुंह निकाला और सास से बोली, यह तो बहुत ही बुरा हुआ मां जी। देवर जी को भी क्या सूझी। हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। बच्चे तो भगवान की देन हैं। बच्चों को आने से रोकने का मतलब हुआ भगवान की कृपा को रोकना। जिस परिवार और कुल पर भगवान की कृपा न होगी वह कुल जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। मैं तो अभागिन थी, गोपाल के बाद बच्चों के लिए तरसती ही रही। फिर यही सोचकर मन को समझा लिया कि बिहारी और गोपाल के होंगे, उन्हीं को देखकर आंखें ठंडी करूंगी। सो तू देख ले गोपाल ने कैसी छाती ठंडी की है। मेरी रामेश्वरी भी अपनी सास की बातें सुनकर गोपाल और सावित्री को भला बुरा कहती रही।